जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। अब हम बता रहे, जो आपने कल से हम बताया कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें कोई ग्रह अगर खराब हो तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। आपने जो है सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अनुसार अगर मान लिया कि सूर्य पहले घर में खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए, 10वें घर में या किसी भी जन्म कुंडली किसी घर में खराब हो कोई भी ग्रह तो क्या उपाय करना चाहिए। तो हम कल से आपने हमारे चैनल पर देखा कि सूर्य के बारे में बताया, 1 से लेकर के 6ठे स्थान तक कल आपको जानकारी मिला। आज हम 7 से लेकर 12वें स्थान तक की आपको बताएंगे कि अगर इनमें से किसी स्थान में अगर सूर्य खराब है तो आपको एक ही उपाय क्या करना चाहिए, वही उपाय जरूर करना है। उस उपाय बहुत सारे होते हैं, जिससे आप पूछेंगे, जहाँ भी पूछेंगे वो लोग अलग अलग तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन ये जो है आपकी सिर्फ आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, अगर किसी और की तो उनके अनुसार। अगर हर आदमी का एक ही घर में सभी का सूर्य खराब नहीं होता, किसी घर में सूर्य खराब है, किसी का नहीं भी होता है, तो 9 के 9 ग्रह सभी के शुभ नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं, कोई ना कोई ग्रह खराब होते हैं। तो हम सूर्य से शुरू किया हूँ, तो कल आपने 1 से लेकर के 6ठे स्थान तक के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और आज हम 7 से लेकर 12वें स्थान तक के बारे में बताएंगे कि अगर इनमें से कहीं किसी स्थान में सूर्य खराब हो तो आपको एक ही उपाय क्या करना चाहिए। इसके बाद जब हमारे 9 ग्रह तक का ये पूर्ण हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि 9 ग्रह जो हमारे होते हैं, 12 घर में कौन ग्रह कहाँ होता है तो क्या फल देता है। तो चलो, जबकि बात है तो आप आज हम बताते हैं कि अभी आपने 1 से लेकर 6ठे स्थान तक की जानकारी प्राप्त किया, और आज 7 से लेकर 12वें स्थान तक प्राप्त करेंगे जानकारी के कि अगर इनमें सूर्य कहीं खराब हो तो क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए हम कुंडली पर चलते हैं। तो ये कुंडली का ये चार्ट बना हुआ है, कुंडली नहीं है, समझाने के लिए कि आपने 1 से लेकर के 6ठे स्थान तक कल जानकारी प्राप्त किया, और आज हम जो है 7वें स्थान से लेकर 12वें स्थान तक आपको बताएंगे कि इनमें से कहीं भी सूर्य आपका खराब है। कोई जरूरी नहीं कि आपका सूर्य खराब है, किसी कुंडली में खराब हो नहीं हो, अगर है किसी तरह से आपको पता है, किसी ने बताया है, जानकारी है कि हमारा जो सूर्य जो है 10वें में खराब है, या 8वें में खराब है, या 12वें में खराब है, या 6ठे स्थान में किसी स्थान में खराब है, तब कोई क्या उपाय करना चाहिए। तो अगर सूर्य आपके 7वें स्थान में अगर कुंडली में आपका खराब है, नीच का है, किसी तरह से अशुभ है, तो आपको क्या करना है, तांबे के 7 चकोर टुकड़े पृथ्वी में दबाना है रविवार के दिन। और कोई भी कार्य अगर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो मीठा और जल खा करके उसको पूरे करें, तो उसको कार्य जो है आपका जो है सफल हो जाएगा। और काली भोली गाय की सेवा करते हैं, गौशाला में चारा डालते हैं, घर पर पाले हैं तो उसकी सेवा विशेष करते हैं, तो आपका सूर्य से जो अशुभ फल मिल रहे हैं या मिलेंगे उसका निवारण होगा और उससे अच्छे प्राप्त होंगे। अगर सूर्य आप 8वें घर में खराब है तो उसके लिए सूर्य के वस्तु जो होते हैं, गेहूँ आदि जो है दान करना है, नदी में प्रवाहित करें, और उसको रविवार के दिन ये कार्य करते हैं तो 8वें घर का सूर्य अगर अशुभ है तो आपको उसे शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर जो है सूर्य जो है हमारे आपके 9वें घर में खराब है तो दूध चावल चांदी का दान करना है। अगर 9वें घर में आपका सूर्य खराब हो गया है, ठीक नहीं है, देखे हैं या किसी ने बताया, आपको जानकारी है कि हमें 9 घर में सूर्य खराब है, तो उपाय बहुत सारे तरह के होते हैं। रतन भी धारण करते हैं लोग, रतन के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये उपाय जो है हर व्यक्ति की अलग अलग कुंडली के अनुसार, अलग अलग घर के अनुसार हो जाते हैं। तो ये उपाय जरूर करना है। आपको क्या करना है, दूध चावल चीनी चांदी का ये दान करना है, सफ़ेद वस्तु का। और अगर 9वें स्थान में अगर सूर्य आपका खराब है तो, और 10वें स्थान में अगर सूर्य खराब है तो व्यसन का त्याग करना है, नशा से दूर रहना है, नंगा सिर नहीं रहना, किसी गरीब व्यक्ति के घर में जल की व्यवस्था करना है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं, झोपड़ी ओपड़ी में रहते हैं, उनको पीने का पानी नहीं हो, तो आपका देखते हैं कि हमारा जो है 10वें घर में 10वें स्थान में सूर्य जो बहुत खराब है, नीच का है, हम उससे हर तरह से वो खराब है, तो आप किसी गरीब व्यवस्था, किसी झोपड़ी ओपड़ी जो असहाय है उनके जल की व्यवस्था कीजिए, हैंडपंप लगवाइए, किसी तरह से जल की व्यवस्था करते हैं तो आपका सूर्य से जो अशुभ फल मिल रहे हैं वो आपका ठीक हो जाएंगे। उसी तरह अगर सूर्य जो है एकादश स्थान में 11वें स्थान में खराब है तो शराब का सेवन न करें, और 43 दिन तक जो है रेत की शयन बना करके उस पर आपको शयन करना है, बिस्तर बना करके सोना है। और रात्रि में ताज़ी मूली, जो ताज़ा मूली हो, जो सब्जी होते हैं मूली, जो उसको सिरहानी रख करके और सुबह प्रातःकाल किसी धर्म स्थान में मंदिर में दान करते हैं तो आपका एकादश स्थान में अगर सूर्य खराब है, हालांकि एकादश स्थान में कोई ग्रह
ज़्यादा खराब नहीं होता, अच्छे ही माने जाते हैं। फिर भी अब आपको लगता है कि हमारा नीच का बैठे हुए हैं, सूर्य खराब है, जो है तुला राशि में बैठेंगे तो नीच हो जाएंगे, किसी पाप की दृष्टि हो, राहु केतु से दृष्टि हो तो खराब हो जाते हैं। इस तरह से बहुत बातें होती हैं। जैसे सूर्य कोई भी ग्रह खराब होते हैं, तो अगर उस तरह खराब है तो आपको ये उपाय करना है। 43 दिन तक रेत की बिस्तर पर सोना है और अपने तकिए के सिर की तरफ ताजी मूली रख करके सुबह प्रातःकाल मंदिर में किसी धर्म स्थान में दान करते हैं तो उसे जो अशुभ फल मिलने वाले हैं या मिलेंगे, वो उसका निवारण हो जाता है। अगर आपका सूर्य जो है 12वें स्थान में है और खराब है, किसी तरह से आपको पता है कि हमारा सूर्य 12वें स्थान में जन्म कुंडली में और खराब है, तो आपको जैसे बता रहे हैं कि उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये उपाय जो है 12वें स्थान में अगर खराब हो तो ये उपाय जरूर करना है। अगर आपका शादीशुदा है या शादी हो गई है तो आपको जो है ससुराल से कहीं से जो है मुफ्त में बिजली का सामान नहीं लेना है। और आपको उसके बाद जो है आटा जो शनि से संबंधित व्यापार होते हैं, शनि से संबंधित वो व्यापार को नहीं करना है। और आटा पीसने की, गेहूँ पीसने, जो हमारे पीसने हैं, अगर हैं समर्थवान हैं तो घर में चक्की रखें तो अच्छा, इससे आपका जो सूर्य खराब है 12वें स्थान में तो उसका निवारण हो जाएगा और लाभ मिलेगा। और ये उपाय अगर करते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार तो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा, आप लाभ उठा सकते हैं। एक बार इसको ट्राई करके देखिए। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर इस जानकारी ले रहे हैं, आप हमसे बने रहिए, नए नए जानकारी आपके लिए। अब हम बताएंगे, कल बताएंगे अगर चंद्रमा 12वें स्थान में अगर कहीं भी खराब है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसी तरह मंगल बुध ये 9 ग्रहों के बताएंगे। फिर बताएंगे हम आपको कि 9 ग्रह हमारे कहीं ना कहीं सभी कुंडली में 9 ग्रह भरे हुए होते हैं। अगर किसी स्थान में कौन ग्रह बैठे हैं तो हमको एक समान जानकारी क्या फल देगा। अगर ऊंच के हैं, नीच के हैं तो उसे क्या फल मिलता है। मान लिया कि चंद्रमा अगर चौथे स्थान में बैठे हुए हैं, चाहे 10वें स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो उसे क्या फल मिलता है, तो एक समान जानकारी देगा, बताएंगे आपको। तो ये जब ये हमारे समाप्त हो जाएंगे कि हमें 9 ग्रह की कौन से ग्रह किस घर में है और वो क्या अशुभ है तो क्या फल देते हैं, अब शुभ होंगे अगर अच्छे होंगे चाहे खराब होंगे तो क्या फल मिलेगा, ये जानकारी आपको मैं दूंगा। आप हमसे बने रहिए और कल्याण ज्योतिष हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखते रहिए। जब आप इच्छा हो तब इसको खोल कर देखिए। इस पर कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर मिल रहा है। आप हमसे जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बने। जय श्री कृष्णा।